आप बड़ी बड़ी बातें चीन के बहिष्कार की कर रहे हैं। कितनी कंपनियों से वन प्लस से लेकर टिकटॉक, जिसके बहिष्कार की बात भाजपा आजकल कर रहे हैं, 30 करोड़ रुपए पीएम केयर्स में चंदा लिया गया। 50 करोड़ रुपए तमाम कंपनियों से, चीनी कंपनियों से पीएम केयर्स में चंदा लिया गया। यह चंदा वापस कीजिए उनको। कोरोना से लड़ने के लिए उस देश से आप चंदा ले रहे हैं जिस देश ने कोरोना पूरी दुनिया में फैलाया, जिससे हमारा विवाद चल रहा है सीमा पर। और आप चीन के बहिष्कार की बात अब आप कर रहे हैं। 2016 से लेकर 17 तक 3 बार जैसे मोहम्मद के आतंकवादी अजहर मसूद को राष्ट्रीय आतंकवादी जब भारत घोषित करना चाहता था, वीटो पावर का इस्तेमाल करके चीन ने उसका 3 बार विरोध किया। भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का, परमानेंट मेंबरशिप का विरोध अगर किसी ने किया तो चीन ने वीटो पावर कर दिया। और उस चीन के राष्ट्रपति को, शी जिनपिंग को आप झूला झुला रहे थे। चीनी बहिष्कार करने की बात आप करते हुए शर्म आपको नहीं आती? 5 लाख करोड़ रुपए का आयात आप चीन से करते हैं। क्यों करते हैं? आपने हिंदुस्तान के व्यापार को चीनियों के कब्जे में कर दिया। हिंदुस्तान के रिटेल व्यापारियों के पीठ और पेट पे लात मारने का काम किया। 100% एफडीआई की छूट आपने रिटेल में देने का काम किया। रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में 50% से ज्यादा एफडीआई की छूट आपने दी। चीन का बहिष्कार कीजिए, चीन को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाइए, लेकिन चरणबद्ध तरीके से एक कार्य योजना बना के, एक पूरी तैयारी करके उनको आर्थिक रूप से उनको तोड़ने का, उनकी कमर तोड़ने का काम कीजिए। ये लफाजी की बातें और बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। चीन की कंपनियों से चंदा लेते हो, चीन के ऐप्स को यहां पे लगाते हो। आपने चीन को कितना हिंदुस्तान के व्यापार में जगह दे दी, इसका कुछ अंदाजा है? आज आप चीन के बहिष्कार की बात अगर आप कर रहे हैं तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। चीन के व्यापार को यहां घुसपैठ दिया। मैं 1 मिनट में खाली पढ़ के आपको बता रहा हूं। देखिए आप, जैविक रसायन के क्षेत्र में 12%, प्लास्टिक के क्षेत्र में 44%, स्टील के क्षेत्र में 17%, सोलर पैनल के क्षेत्र में 75%, फार्मा ड्रग के क्षेत्र में 69%, कृषि टेक्निकल इनपुट के क्षेत्र में 50%, ऑटो टायर के क्षेत्र में 20%, पेपर के क्षेत्र में 17%, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के क्षेत्र में 29%, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स 20%, दवाओं के लिए कच्चा माल 80%, स्टार्टअप्स में फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, स्विगी, ओला, पेटीएम, स्नैपडील, बिग बास्केट, जोमेटो, हाइक, इन सब में चीन का निवेश। लेदर के काम में 38%, कृषि यूरिया के काम में 10%, ऑटो कंपोनेंट के काम में 18%, 100% मोबाइल जो हिंदुस्तान में लोग इस्तेमाल करते हैं उसका मात्र 1.5% भारतीय मोबाइल है। तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें आज आप कर रहे हो। आपने तो हिंदुस्तान के व्यापार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और चीनी कंपनियों के आगे गिरवी रख दिया। इसलिए चरणबद्ध तरीके से एक तरीका बना के, योजना बना के चीन के सामान को हिंदुस्तान से बहिष्कार करने कैसे करना, इसकी योजना बनाइए। आप तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की 3000 करोड़ की प्रतिमा चीनियों से बनवाते हैं, हिंदुस्तान की सड़कें चीनियों से बनवाते हैं, हिंदुस्तान की रेलवे चीनियों से बनवाते हैं। इनको हिंदुस्तान से बहिष्कार करना, आप बताइए, जिसमें अमित शाह का बेटा है जैसा बीसीसीआई में, उसमें आपने करोड़ों रुपए का ओप्पो को दे रखा, सैकड़ों करोड़ रुपए का उनसे आप निवेश कराते हैं। तो इनको हिंदुस्तान से आर्थिक चोट कैसे पहुंचानी है? 5 लाख करोड़ रुपए का आप उनको व्यापार देते हैं और वो हमारी सीमा पे कब्जा कर रहे हैं। 5 लाख करोड़ रुपए का आयात आप उनसे करते हैं और उसके बदले में निर्यात मात्र 20-25% करते हैं। तो चीन को सीमा पर भी लड़ना होगा, देश के व्यापार में भी लड़ना पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाना है। और सीमा पर जो हमारी जमीन चीन के कब्जे में है, जो सैटेलाइट इमेजेस के जरिए हमारे मीडिया के मित्रों ने दिखाई है, जो तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाई है, जो तमाम सेना के पूर्व अधिकारी कह रहे हैं, जो तमाम जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, पूर्व जनरल कह रहे हैं कि वहां पर चीनियों ने फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक कब्जा जमाए हुए हैं, उनको भारत की धरती से खदेड़िए।
वो हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट है। दूसरी बात, जो हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। पूरा देश चाहता है उन जवानों की शहादत का बदला चीन से लिया जाए।